Greetings everyone. Welcome to RS The Guru Academy हमीरपुर। मेरा नाम अमोल शर्मा है और मैं RS The Guru Academy में केमिस्ट्री की फैकल्टी हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन एंड ऑफन स्टूडेंट फाइंड प्रॉब्लम in solving the questions related to this। तो आज हम एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात भी करेंगे और एक छोटा सा ट्रिक भी देखेंगे जिससे हम इसके प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना सकते हैं। सबसे पहले समझने की बात यह है कि एल्डोल कंडेंसेशन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो भी एक एल्डिहाइड एंड कीटोन से होता है और जिसके ऊपर वो अटैक करता है वो भी एक एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही मॉलिक्यूल होता है। Hence, these two molecules condense with each other. The important thing to notice here is aldol condensation सिर्फ वो ही एल्डिहाइड कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स देते हैं जिन पे अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। Now this hydrogen is acidic in nature. Let us understand कि ये एसिडिक नेचर का क्यों है। ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का इसलिए है क्योंकि इसके H पॉजिटिव के निकलने के बाद या इसकी डीप्रोटोनेशन के बाद जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास बचता है दैट नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन हमेशा ही एल्डिहाइड कीटोन्स में एसिडिक नेचर के होते हैं। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और 50% NaOH और KOH सॉल्यूशन। ये एक बेसिक मीडियम में ही होता है। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, जो उनकी मोबिलिटी है ये बेसिक मीडियम में बेटर होगी। एसिडिक मीडियम में ये न्यूक्लियोफाइल्स आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। नाउ एसिडिक हाइड्रोजन के निकलने के बाद हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है और ये न्यूक्लियोफाइल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर अटैक करता है लाइक दिस। तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर होने को हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम इसका ट्रिक समझते हैं। तो ट्रिक समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल कि एल्डोल कंडेंसेशन हम करने वाले हैं उस मॉलिक्यूल में हम आइडेंटिफाई करें कि एसिडिक हाइड्रोजन कहां पे प्रेजेंट है। नाउ इस मॉलिक्यूल में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके जाने के बाद यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम अपने नोटबुक पे इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को लिखने वाले हैं। अब इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के ऊपर जितने भी बॉन्ड्स लगे हैं उनको हम इसके लेफ्ट साइड में नोट डाउन करेंगे। सेकेंडली, दिस मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो कार्बोनिल कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल का जो है उसे हम इस बॉन्ड के थ्रू यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अटैकिंग मॉलिक्यूल था, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है, ये उसका न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करने वाला है और ये बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है हमारे जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से बॉन्ड बना है। नाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। ये यहां पे ऐसे चला जाएगा और इस कार्बन के ऊपर भी अब जितने मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। फाइनली जब इसकी एंड में हाइड्रोलिसिस होगी तो यहां पे O नेगेटिव Na जो प्रेजेंट था वो अब निकलकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द एल्डोल प्रोडक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये वो एल्डोल प्रोडक्ट है। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एल्डोल? बिकॉज इसमें एक एल्डिहाइड का पार्ट भी है यहां पे C डबल बॉन्ड O और एक एल्कोहल का भी पार्ट है, हेंस द नेम एल्डोल। The second important thing to notice here is जब हम इस एल्डोल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो इस डिहाइड्रेशन में हमारे को वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालना है और वाटर के एक मॉलिक्यूल को निकालने के लिए OH तो हमारे को यहां से अवेलेबल है और H दो प्लेसेस पे अवेलेबल है।
नाउ द ट्रिक इज दैट यू ऑलवेज रिमेंबर कि H और OH उस जगह से निकलेंगे जिस साइड को कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। हमारे पास ये दोनों H है अवेलेबल डिहाइड्रेशन करवाने के लिए, तो ये वाला H निकलेगा जो कि कार्बोनिल कार्बन की साइड है। एंड फाइनली द प्रोडक्ट दैट वी गेट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज नॉट एल्डोल। एल्डोल तो यही है जिसमें एक एल्डिहाइड और अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी है, बट दिस इज एन dehydrated product of aldol condensation. The important thing to notice here is जब भी हम aldol product बनाते हैं तो 3 कार्बन्स हमेशा चेन में एक साथ लगे होते हैं। वो 3 कार्बन कौन से हैं? फर्स्ट तो कार्बोनिल कार्बन है। ये कार्बोनिल कार्बन उस मॉलिक्यूल से आ रहा है जो मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। द सेकेंड कार्बन इज द अटैकिंग कार्बन, जो कि अटैक करने वाला है या जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। और तीसरा कार्बन जिस पे अटैक हो रहा है, ये 3 कार्बन हमेशा ही एल्डोल में एक लाइन में मिलेंगे। रिमेंबर, अगर ये 3 कार्बन एक साथ नहीं है तो वो एल्डोल प्रोडक्ट नहीं है। कई बार हम ऑप्शंस को देख के इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं सही ऑप्शंस की तरफ जाने के लिए। Another important thing to notice in aldol condensation that we should always know the IUPAC name of the aldol product formed. अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग की बात करूं तो इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन्स है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड है और एक सब्स्टिट्यूएंट इसमें OH लगा है जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, जो कि 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ऑलवेज राइट द नेम्स ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स। इससे हमारे को पता चलता है हमारा जो मॉलिक्यूल एंड में बन के आया है वो सही है कि नहीं। द नेक्स्ट थिंग दैट विल सी टुडे इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। जो अभी हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देखी, ये सेम ही मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। बट इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन 2 मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेनॉल विद एसीटोन और कॉमनली नोन एज प्रोपेनॉल। हम इनके सेल्फ प्रोडक्ट भी बनाएंगे और इनके क्रॉस प्रोडक्ट भी बनाएंगे उस ट्रिक का यूज करते हुए जो कि हमने अभी सीखी है। सबसे पहले हम इथेनॉल का सेल्फ प्रोडक्ट बनाते हैं। हमें पता है कि इसका एसिडिक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं अपनी नोटबुक पे या बोर्ड पे इसी कार्बन को लिखता हूं जिससे मैं अटैक करवाने वाला हूं। इसके लेफ्ट साइड पे जो भी इसके ऊपर लगे होते हैं एक्स्ट्रा ग्रुप्स, उनको मेंशन करते हैं। और ये कार्बन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो अब मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगा इस कार्बन से जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। ये बॉन्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बॉन्ड, जो एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर कर रहा है। ये कार्बन को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया, इट विल बी ब्रोकन अप लाइक दिस। और इस कार्बन के ऊपर अब जो भी लगा है उसे हम राइट साइड लिख सकते हैं। फाइनली जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज की जगह हमें OH मिल जाएगा। एंड जब इसकी डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट में हमें उस तरफ से हाइड्रोजन निकालना है जिस तरफ को एग्जिस्टिंग कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। आई होप आपको सेल्फ प्रोडक्ट समझ आ गया है। सेकेंडली, मैं सेल्फ एल्डोल बनाने वाला हूं प्रोपेनॉल का, सॉरी एसीटोन का। इसमें भी यही कार्बन, कोई भी एक कार्बन हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड में जितने भी कार्बन लगे हैं वो मैं इसके लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करूंगा। और इसका बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के कार्बन के ऊपर जाके अटैच होगा। अब इस कार्बन पे हम देख रहे हैं कि फाइनली 2 बॉन्ड्स लगे हैं जिसको मैं यहां पे राइट साइड में रिप्रेजेंट करूंगा। फाइनली जब इसकी हाइड्रेशन करेंगे
तो यहां पे OH आ जाएगा एंड फाइनली जब इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हमें इस साइड को मिलेगी। बोथ ऑफ दीज आर द सेल्फ प्रोडक्ट्स। नाउ अब हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट्स की बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट्स यहां पे दो मिलेंगे। एक क्रॉस प्रोडक्ट में इथेनल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और प्रोपेनॉन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और दूसरे प्रोडक्ट में प्रोपेनॉन न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और इथेनल के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। जब इथेनल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है तो उसका कार्बन जो कि अटैक करने वाला है उसे मैंने सबसे पहले लिखा अपनी नोटबुक पे। उसके लेफ्ट साइड में जो भी लगा है वो मैं लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ मैं बॉन्ड बनाऊंगा अब अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला बॉन्ड मैं बनाऊंगा, पर वो अब मैं बनाऊंगा दूसरे कार्बन के साथ। तो यहां पे मैं कौन सा कार्बन मेंशन करूंगा? जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, दिस कार्बन। तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस, और इस कार्बन के ऊपर अब जितने भी ग्रुप्स लगे हैं वो मैं इसके ऊपर राइट साइड या बॉटम साइड में रिप्रेजेंट कर दूंगा। फाइनली जब हम इसकी हाइड्रेशन करेंगे तो यहां पे OH आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। द सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड थ्रू प्रोपेनॉन एंड अटैक्स ऑन द इथेनल मॉलिक्यूल। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है? सबसे पहले हम प्रोपेनॉन का वो कार्बन लिखेंगे जो कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है। मैं यहां पे इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उससे। इसके लेफ्ट साइड जो भी इस मॉलिक्यूल पे लगा है अटैकिंग कार्बन वाले पे वो मैं लिख देता हूं। इस बार इस पे C डबल बॉन्ड और CH3 लगा है। दिस इज द बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इस बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस कार्बन के ऊपर हो रही है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर हो रही है। तो इस मॉलिक्यूल को मैं फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, इसके ऊपर O नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर जो भी दो ग्रुप्स लगे हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। फाइनली हाइड्रेशन करवाने से मुझे यहां पे OH मिल जाएगा। एंड यू सी जो हमने ट्रिक देखा था, ये तीन कार्बन इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स में भी एक साथ में है। कौन से कार्बन? एक कार्बोनिल कार्बन अटैकिंग मॉलिक्यूल का, अटैकिंग कार्बन खुद जो कि न्यूक्लियोफाइल है, एंड द कार्बन ऑफ बीइंग अटैक्ड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक हो रहा है उसका कार्बन। ये हमेशा ही एक लाइन में मिलेंगे आपको एल्डोल में। जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमेशा ही डबल बॉन्ड O की साइड को डबल बॉन्ड बनेगा, राइट साइड को ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। फाइनली अगर मैं इन दोनों के नाम की बात करूं तो दिस विल बिकम 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी एज वेल एज 3 पोजीशन पे हमारे पे एक मिथाइल भी लगा है, 3 मिथाइल, एंड दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटेनल और ब्यूटेन 1 अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। फोर्थ पोजीशन पे इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, उसके अलावा इस पे कोई मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा नहीं लगा, कोई लोकेंट नहीं लगा। तो दिस विल बिकम 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ओन की जो पोजीशन है यहां पे हमारे को मेंशन करनी पड़ेगी। एल्डिहाइड्स में तो जरूरी नहीं होता, पर कीटोन्स में हमेशा मेंशन करनी पड़ती है। तो यू कैन सी दैट, ओ सॉरी, दिस इज पेंटेन टू ओन। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के IUPAC नेम अलग हैं, ये दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट्स अलग अलग बने हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन का। आई होप आपको ये छोटा सा ट्रिक समझ आया होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के साथ ही एक और रिएक्शन आता है, कैनिजारो रिएक्शन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा।